है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की कट ऑफ और इसके साथ ही बात करने वाले हैं कि क्या आपको भी सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी ने ऑफिशियली रूप से अनाउंस कर दिया है कि जो भी इसकी एग्जाम होगी उसकी एग्जाम डेट आपको जो सीबीटी 2 है उसकी एग्जाम डेट आपको फरवरी में 14 से 18 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी, और जो सीबीटी 1 है उसका जो रिजल्ट है वो आपको जनवरी 2022 में आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है आरआरबी एनटीपीसी ने। लेकिन अब अपन बात करने वाले दोस्तों, क्या ये जो एग्जाम आने वाली है 2 महीने बाद, क्या उसकी तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। आपके अगर रो मार्क्स जो भी आ रहे हैं तो भी आपको तैयारी करनी है या फिर नहीं करनी है, आज उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 के सीबीटी 2 की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अगर कुल फॉर्म जितने फिल किए गए थे उनकी अगर बात करें तो दोस्तों जो फॉर्म फिल किए गए थे वो हैं 1,25,00,000 के आसपास। ठीक है, कितने फॉर्म फिल हुए? 125 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं, इससे ही ऊपर हुए हैं, लेकिन मैं एक एवरेजन डेटा बता रहा हूं कि 125 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए। और सीबीटी 1 जो कहता है उसके हिसाब से दोस्तों जो 125 लाख फॉर्म भरे गए हैं इनका 20% फॉर्म, इनके 20% जो फॉर्म है उनको क्वालिफाई किया जाएगा। किसके लिए? सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए इनको क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि 125 लाख का जो टोटल जो क्लियर होंगे वो 7 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास जो है सीबीटी 2 के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। दोस्तों अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या 7 लाख के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो क्या आपका नंबर उसमें आएगा या नहीं आएगा। तो 7 लाख की अगर बात की जाए तो दोस्तों इतने तो क्वालिफाई आप हैं कि आप 7 लाख के अंदर आ जाएंगे। और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे देता हूं कि किस कैटेगरी में आपके कितने नंबर हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप बेझिझक से तैयारी करिए। दोस्तों जो भी आपकी तैयारी है, सीबीटी 1 तो हो गया है, लेकिन जो सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 का सिलेबस भी सेम है। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या होता है कि अगर आपके थोड़े से मार्क्स अगर कम भी हैं तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस, उसमें मार्क्स बढ़ जाएंगे। आपकी अगर कैटेगरी में आपकी जिस एग्जाम में और पेपर टफ था, मॉडरेट था, इजी था, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तय किए जाते हैं। और ये जो मार्क्स हैं ये आरआरबी खुद तय करता है, किसी को पता नहीं है कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से करेगा। लेकिन कौन सा पेपर टफ था, कौन सा इजी था, ये भी केवल आरआरबी ही डिसाइड करता है। तो दोस्तों आपके जो मार्क्स हैं वो जिस डेट में एग्जाम हुई है, आपकी जिस डेट में एग्जाम हुई है उस दिन का पेपर मॉडरेट था, टफ था या फिर इजी था दोस्तों, तो इसके बारे में केवल आरआरबी को पता है। और इसकी जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं वो आरआरबी तय करेगी। तो दोस्तों अगर आपका पेपर टफ हुआ तो आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके 40 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं या 60 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपकी किस्मत के ऊपर है और पेपर के लेवल के ऊपर है, आरआरबी के ऊपर है कि आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे। और आई एम श्योर कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के मार्क्स हमेशा बढ़ते आए हैं। तो मैं यहां आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे देता हूं कि किस कैटेगरी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, ताकि आप जो है उसे सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से लग जाए। ये 1 महीना वेस्ट ना करते हुए आप अभी से ही यहां पर तैयारी में लग जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी रो मार्क्स, जो भी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी उसके बाद आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताए जाएंगे, जिसमें आपके मार्क्स जो हैं जो भी बढ़कर आए हैं या कम होकर आए हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अगर दोस्तों मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 58 से अगर आपके 64 मार्क्स हैं तो आप बेझिझक होके जनरल कैटेगरी में आप तैयारी करिए। क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या है, समय बहुत कम बचा है। सीबीटी 2 में कंपटीशन भी ज्यादा होगा
और समय कम बचा है, तो यहां पर 52 से 64 मार्क्स लाने वालों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। क्योंकि यहां पर हो सकता है कि कट ऑफ 2-5 नंबर और इससे कम भी चली जा सकती है। जोन वाइज बात कर रहे हैं, जिस जोन में आपने फॉर्म भरा है उस जोन में हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी कम भी जा सकती है, या फिर 2 से 5 नंबर जोन वाइज आपको कट ऑफ ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। कई पर दोस्तों क्या होगा, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी में यहां पर क्या होगा, कई जोन में बहुत कम फॉर्म फिल किए गए हैं, तो वहां पर आपको इनकी कट ऑफ क्या है और कम देखने को भी मिल सकती है। तो यहां पर दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी है आपके पास, तो 58 से 64 वाले किसी भी कैटेगरी में हो आप तैयारी कर दीजिए। और इसके आसपास भी है, 58 से थोड़ा सा कम है। यहां पर दोस्तों हमने एक पिछले वीडियो में इस प्रकार से एक लिस्ट बताई थी आपको कि किस जोन में कितनी कैटेगरी 2015 में कितनी कट ऑफ थी। तो आप 2015 की कट ऑफ देखने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए कि 15 में जो कट ऑफ थी उस जोन में, या फिर किस जोन में कितनी कट ऑफ रहती है। अगर उससे थोड़े बहुत मार्क्स कम भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन की उम्मीद है, तो आप उसमें तैयारी में लग जाइए। अगर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए, तो ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 53 से 60 के अंदर भी है तो भी आप आराम से तैयारी में लग जाइए, यहां पर आपका सिलेक्शन होना तय है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों, तो 50 से 54 नंबर वालों का भी सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा, तो आप बेझिझक होकर यहां पर भी तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो दोस्तों कट ऑफ है कई जोन वाइज अलग अलग भी होती है। कई बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल और ओबीसी के बीच में देखने को मिलती है, कई बार ओबीसी के एक प्रॉक्सी देखने को मिलती है। तो यहां पर दोस्तों आप कैटेगरी वाइज भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज इनकी कट ऑफ जो है वो 45 नंबर के आसपास भी जा सकती है। लेकिन मैं आपको सेफ स्कोर की अगर बात करूं तो 50 से 54 आपका ईडब्ल्यूएस में सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर दोस्तों एससी कैटेगरी की बात की जाए, तो एससी कैटेगरी में आपको 46 से 50 या 51 जो मार्क्स हैं आपके, ये आपके बिल्कुल सेफ स्कोर क्लियर करते हैं आपके दोस्तों। ये कैटेगरी वाइज दोस्तों यहां पर एससी और एसटी में जो मैं बता रहा हूं, एससी और ईडब्ल्यूएस में, यहां पर दोस्तों ये जोन वाइज आपके थोड़ा सा और ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जिस जोन में इस फॉर्म ईडब्ल्यूएस और एससी के फॉर्म कहीं कम फिल किए गए हैं, कहीं ज्यादा फिल किए गए, तो वहां पर आप इनमें 1-2 नंबर और कम और ज्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाकी जो है इसकी तैयारी में लग जाइए। एसटी की जो है कट ऑफ वो है दोस्तों 42 से 48 नंबर जाने वाली है, तो यहां पर एसटी कैटेगरी में भी आपको और भी कम कट ऑफ देखने को मिल सकती हैं कहीं कहीं जोन वाइज। और दोस्तों अगर दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात की जाए, तो यहां पर अलग अलग तरह की कैटेगरियां होती हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वहां पर कितनी कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और कहीं पर क्या है, फिजिकली हैंडीकैप की जो सीट्स है वो नंबर ऑफ सीट्स भी थोड़ी सी कम है, और कहीं पर नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी ज्यादा है। और सेम एसआई एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जिस कैटेगरी में जो नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है कंपैरेटिवली 2015 की सीट्स के मुकाबले, तो आपकी जो अगर ज्यादा सीट्स हैं तो आपकी कट ऑफ जो है दोस्तों वो 40 नंबर के आसपास भी जाएगी, और इससे कम भी जाएगी एक सर्विसमैन की। तो और अगर दोस्तों अगर सीट्स जो है वो कम है तो फिर आपकी कट ऑफ यहां पर 42 से 43 नंबर के आसपास देखने को मिल सकती है। तो ये दोस्तों जो मैंने बताया था आपको, एक सेफ स्कोर बताया था, आप इस सेफ स्कोर के अंदर हैं तो आप अपनी सीबीटी 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स बढ़ेंगे या फिर कम होंगे ये केवल आरआरबी को पता है, क्योंकि जो पेपर का लेवल डिसाइड किया है वो केवल आरआरबी ने डिसाइड किया है। तो दोस्तों आई होप कि ये जानकारी आपके लिए होपफुल होगी। जो भी नई जानकारी होगी एनटीपीसी के रिगार्डिंग हम आपको तुरंत अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।